सो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं शुजात खान पिजन एंड पेट्स चैनल में एक बार फिर आपके रूबरू एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। तो आज हम जहाँ पे आए हैं ये हमारा आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू। ये आज की जो वीडियो है ये बनने वाली है हमारे दीपू भाई के छत से, और यहाँ पे आमिर, दीपू और ये बबलू, ये तीन लोग हमारे जो है यहाँ पे अपनी एक टीम बना के यहाँ पे बाजियाँ वगैरह उड़ाते हैं। तो आज करवाएंगे इनके कबूतरों का शौक़, कोशिश करेंगे इसके 2 एपिसोड बनाएं। एक एपिसोड आपका जो होगा उसमें हम सिर्फ बात करेंगे, शौक़ करेंगे इनके जो इस बार इनके बाजियों में जो कबूतर उड़े थे, और कुछ पेयर जो हैं इनके उसका शौक़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं दीपू भाई से और आमिर भाई से कि कब से ये शौक़ चल रहा है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आएगा। सो दीपू भाई और आमिर भाई, वेलकम है आपका पिजन एंड पेट्स चैनल में। और मुझे याद है कि अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो पहली वीडियो मैंने जो बनाई थी किसी के छत पे जाके, वो शायद आमिर के घर पे बनाई थी हमने वीडियो, अगर आमिर को याद होगा तो। जी। तब जो शौक़ है वो आमिर के छत से होता था और आमिर अपने छत से शौक़ करता था। इस बार पिछले 2 साल से ये लोग कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे दीपू भाई की छत से जो है शौक़ कर रहे हैं। सो आमिर भाई, कितना देर हो गया आपको? फिर से मेरे को लग रहा है शायद वही क्वेश्चन मैं रिपीट करूँगा, कितना देर हो गई आपको शौक़ करते? भैया बचपन से ही शौक़ है यार, मेरे हिसाब से कोई 7-8 साल से उम्र थी तब से ही शौक़ है यार, आज भी तक वही तक। ये मैं आपको बताऊं, आमिर और हमारी जो यहाँ पे फैमिलीज़ हैं ये बड़ी पुरानी एसोसिएटेड है आपस में। आमिर को मैंने तब से शौक़ करते देखा है जब मेरे ख्याल से आमिर शायद 5th या 6th में पढ़ता होगा, और इसको इतना शौक़ है कबूतरों का कि बहुत टाइम भी इसने दिया है, बड़ा पैसा भी इसने खर्चा है, और उड़ाने में ये मेरे ख्याल से किसी भी कबूतर का लिहाज जो है वो कम ही करता। तो जैसा इन्होंने बताया कि 20-25 साल, शायद 20 साल के करीब आप लोगों को हो गए हैं कबूतर रखे हुए। और दीपू भाई के जो चाचा जी थे उन्होंने कबूतर रखे हुए थे यहाँ पे, और उसके बाद दीपू भाई ने इसको आगे कंटिन्यू रखा हुआ है और यहाँ से ही शौक़ चल रहा है। तो दीपू भाई, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बबलू भैया आपको हम थैंक्स बोलते हैं कि आपने अपना टाइम निकाल के हमारे पास आए हो। तो बाकी आपके चैनल के थ्रू हमने एक मैसेज देना था। जैसे आपको पता है कि हमारी ओल्ड सिटी टूर्नामेंट हर साल होती है ना, आप भी पार्टिसिपेट करते हो उसमें। तो इस बार बाजी में जो हमने कबूतर उड़ाए थे, पहले दिन जो हमारी परफॉर्मेंस रही तो वो लगभग रही हमारी कोई 25 घंटे। तो नेक्स्ट डे जो उड़ान थी उसमें हमारे 4 कबूतर नहीं बैठ सके तूफ़ान की वजह से, जिनमें से 2 कबूतर नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग आए हैं 8 बजे। तो उसी के रिगार्डिंग हमने उनका शौक़ कराना था। बाकी कुछ नए जोड़े लगाए हैं, उनका शौक़ कराएंगे आपको। ये मैं इसमें ऐड करता चलूँ, ये मैंने दीपू भाई को कहा था कि जो आपके कबूतर दूसरे दिन आए हैं, क्योंकि शाम तक हमको वो दिखते रहे कबूतर, ऐसा नहीं था कि नहीं दिख रहे थे कबूतर, लेकिन बैठ नहीं पाए कबूतर, टाइम आउट हो गए। तो मैंने कहा था कि मैं उसका शौक़ करूँगा कबूतर का। तो दीपू भाई ने कहा कि हम सिर्फ आपको ही नहीं, आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको भी शौक़ करवाएंगे। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। सो मैं बबलू भाई से कहूँगा कि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जो कबूतर इस बार तैयार हुए थे हमारे बाजियों में, उनका हम शौक़ करते हैं और चलते हैं हम आमिर भाई के पास। आमिर भाई, आपका ज़िक्र करें और उसमें हम ये ज़िक्र ना करें कि आप किसके शागिर्द हैं, क्योंकि डॉक्टर आशीष गुप्ता जी जो हैं वो भी एक बड़ा नाम है, और स्पेशली मैं कहूँगा ब्रीडिंग में एक बहुत बड़ा नाम है आशीष गुप्ता जी का। तो रिसेंटली आमिर भाई ने उनसे शागिर्दी ली है, उन्होंने आमिर भाई को खलीफा जो है अपना बनाया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सो आमिर भाई, किस तरह से देखते हैं आप, उस्ताद का क्या रोल रहता है? देखो भैया, खासकर कबूतर परवरी में। कबूतरबाजी में उस्ताद का होना बहुत बड़ी बात है। माँ बाप का सिर पे होना और उस्ताद का सिर पे होना बहुत बड़ी बात है। उस्ताद बहुत कुछ सिखाता है। और मैं आपको बताऊँ, कबूतरबाजी आजकल लोग पहले इंटरनेट से बहुत कुछ सीख लेते हैं। 99% कबूतरबाजी लोग इस टाइम इंटरनेट से देख के सीख रहे हैं, लेकिन हमने जिस टाइम से कबूतरबाजी की है, हमने अपने उस्ताद किया, जहाँ पे भी कबूतरबाजी की है वहाँ पे लोगों की दड़बें तक साफ़ करनी पड़ती थी।
कबूतरबाजी करने के लिए बिट्ठे उठानी पड़ती थी। ये नेचुरली बात बता रहा हूँ आपको, सफाइयाँ करनी पड़ती क्योंकि ये नॉर्मल और बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से आप कबूतरबाज बनते हो। देखो मैं आमिर भाई, मैं इस चीज़ को बुरा नहीं मानता, इसमें कोई बुरी उसका रीज़न ये है कि जो भी आपको, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं जब अभी मैं ये नहीं बताऊँगा कि मैं क्या खेलता था, लेकिन जब मैं पहली बार वहाँ गया तो मैं बड़ा परेशान हुआ। उन्होंने 15 दिन मुझे ऐसे ही खड़े रखा। वो बेसिकली जो उस्ताद होता है उसका एक शागिर्द का टेम्परामेंट चेक करने का तरीका होता है कि क्या ये वाकई इंटरेस्टेड है इसमें या नहीं। बड़ी सही बात है आपकी कि अगर आपको कुछ सीखना है। मैं जब से कबूतरबाजी करूँ, मेरे फादर साहब ने पहले घर में कबूतर रखे थे। जब मैं बर्थ से पहले हमारे घर में कबूतर थे, वहीं से मैंने कबूतरबाजी सीखी। अपने फादर साहब से रहा हूँ, हमेशा इकट्ठे रहे हैं। जब भी घर में कबूतर रखे हैं, मैं और फादर साहब रहे हैं। चलो एक बड़ा भाई की तरह रोल है डॉक्टर साहब का, जो हमने उनको उस्ताद माना है और ये उन्होंने मुझे अपना शागिर्द किया। और लेकिन कितने साल के बाद मुझे लगता है ना करते भी कोई 20-25 साल तक उन्होंने पहले मुझे देखा, उसके बाद शागिर्द किया है भैया अपना खलीफा। अगर उन्होंने मुझे बनाया 25 साल के बाद कुछ देख के, बहुत टाइम होता है। 25 साल पहले एक पत्थर को भी आप घुमाते जाओगे 25 साल, वो भी गोल गोल घूमने के बाद एक शेप में आ जाता है। तो देखो ये उनकी बहुत बड़ी एक बात है कि उन्होंने 25 साल के बाद एक कुछ चीज़ देखी होगी, कुछ समझा होगा कि नहीं अब ये इस लायक हुआ, अब इसको जो है वो करना। और बेसिकली हमने ज़िंदगी में एक चीज़ देखी, हमने भी जब भी कबूतर रखे ना, हमने खाली उड़ाने का शौक रखा। कबूतर जितना मर्जी सस्ता हो, 20,000 का हो, 500 का हो, 1000 का हो, 10-10 हज़ार का भी कबूतर लाके हमने छतों पे उड़ाया है। ये बात तो हमें जानते होंगे, वो बहुत अच्छी तरह बताएंगे। कभी जिंदगी में मेरे हाथ से कबूतर रुका नहीं होगा, चाहे जो जितना मर्जी महंगा कबूतर हो या अच्छा हो या बुरा हो। बेसिकली ना हमने जोड़े नहीं लगाए आज तक अपने छतों पे, लेकिन इस बारी हमने कबूतर लगाने हैं, सोचा जोड़े लगाने। अब हम ब्रीडिंग में भी आएंगे, थोड़ा सा अपने लिए कुछ ऐसे जोड़े लगाएंगे जो हमें हर साल, जिनको अपने घर के बच्चे अब हम उड़ाने शुरू करेंगे। बाहर से जो शॉपिंग है वो बंद कर देंगे। उस्ताद बैठे हैं पीछे, जो जरूरत पड़ेगी, कोई नर की कोई मादी की, उस्ताद हमारे पीछे हैं जी। ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी मांग सकते हैं, ले सकते हैं, वो हमारा घर है। तो हमारे उस्ताद का बहुत बड़ा हाथ है हमारे साथ। देखो हमारे उस्ताद जैसे हम वो बोलते हैं हम वैसे करेंगे। हमारे उस्ताद ने कभी हमें गलत नहीं सिखाया। मेरी एक बार शर्त लगी थी जी, शायद आप किसी को पता हो, नहीं पता हो, इसके साथ फिल्ली के साथ शर्त लगी थी। पीर बाबे बैठे थे, तो मेरे उस्ताद ने बोला था कि भाई शर्त उड़ेगी तो शर्त में धोखा कोई नहीं होगा, जो फेयर बात होगी वही होगी। उस शर्त में मेरा कबूतर डॉक्टर साहब के पास घर में बैठ गया। अगर वो चाहते वहाँ से कबूतर छोड़ते तो वो कबूतर सीधा मेरे घर में आ सकता था, लेकिन उन्होंने एक ही चीज़ मुझे बोली कि भाई आज जीत जाएगा, गलती करके तो दोबारा नहीं जीत सकेगा। और वो कबूतर उन्होंने सामने कैंसिल करवा दिया और मैंने जो बाजी थी वो फिल्ली जीत गया था। ये पूरे सिटी को पता है इस चीज़ का। तो उन्होंने कभी हमें गलत सिखाया नहीं कि गलत करना या गलत करो। हमारे उस्ताद ने हमें हमेशा ये चीज़ बताई, जो भाई सही डिसीजन है आपने उसी के साथ रहना है। ठीक है, टाइम आएगा। देखो जी, ज़्यादा नहीं हम कहते, तो आपको आने वाले सीज़न में हम अच्छे से अच्छा शो दिखाएंगे, अच्छे से अच्छा अपने से उम्मीद करेंगे। जो अपने 20-25 साल की अब क्रीम या मेहनत होगी ना, उसका रिजल्ट अगले साल ज़रूर इंशाल्लाह अगर ज़िंदा रहे तो वो दिखाएंगे आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, चलते हैं। जो कबूतर इस बार इनके उड़े थे, मैं कैमरा थोड़ा सेट कर लूँ और आपको शो करवाता हूँ उन कबूतरों का। उम्मीद करता हूँ कि शो करने का मज़ा आएगा भैया। सो ये है जी इनका कबूतर जो दूसरे दिन बैठा था। टाइम आउट हो गया। मैं कोशिश करता हूँ खुद से आपको थोड़ा सा इसका व्यू करवाऊँ। सो फ्रेंड्स, ये आप गौर करें इसकी आँख का। ये वो कबूतर है जो, अब मैं थोड़ा लेट इनके छत पे आया हूँ, आप देख सकते हैं। ये कबूतर इनके पास दूसरे दिन जो है वो बैठा था, दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे, और ये हमने खुद देखा है इसको बैठते। बहुत ही बेहतरीन कबूतर। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी आ रही होगी। सो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये वो कबूतर है और बहुत ही बेहतरीन हमारे सामने इसने परवाज़ें दी हैं। हमने खुद इसकी परवाज़ें जो हैं देखी हैं अपने छत से। ये वैसे ही जो उतरता था बड़ा लेट उतरता था, ये दोपहर के बाद ही उतरता था। उस दिन जो है ये टाइम आउट हो गया। मैं थोड़ा लेट आया हूँ, इन्होंने कबूतर काट दिए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको कोशिश करूँगा इसके जो अंदर वाले पारे हैं वो दिखाऊँ। ये सर आप देख सकते हैं इसकी उड़ा रहे हैं और जो इसकी हालत हुई हुई है कबूतर की। ये इसके अंदर का पैटर्न है, पैटर्न के बार कटे हुए हैं। मैं आपको इसकी दूसरी आँख दिखाता हूँ। ये है सर इसकी दूसरी आँख, आप चेक करें, इसके रिंग चेक करें।
मेरे को अपने पर्सनल जो एक एक्सपीरियंस है छत पे कि इस तरह की आँख के कबूतर मैंने जितने लाए हैं आज तक, या जितने मेरे घर में निकले हैं या कभी कोई पकड़े हैं, बहुत उड़े हैं कबूतर। चलते हैं दूसरे परिंदे की तरफ। ये है जी अगली मादी इनकी। इसको मैं दीपू भाई को कहूँगा कि इसको छोड़ के भी दिखाएं, मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगी है। ये भी कबूतरी जो है इनकी दूसरे दिन लैंड हुई थी, टाइम आउट होके बैठी थी। शाम को जब हम देख रहे थे तो ये सामने दिख रहे थे कबूतर, फिर ये किसी वजह से जो है वो नहीं बैठ पाए। तो पीली पलकों में कबूतरी है ये आप खुद ही देख सकते हैं। ये है डबल स्टैंप लगी है इसको, डबल स्टैंप है। देखिए ये 2 दिन जो हमने स्टैंपें लगाई थी वो स्टैंपें हैं इसकी। और मैं दीपू भाई से कहूँगा कि इसको नीचे छोड़ें कबूतरी को, क्योंकि मुझे पर्सनली ये कबूतरी बड़ी अच्छी लगी। मैं चाहूँगा कि आप लोग छोड़ के इसका जो है वो शौक करें। लाखा भी छोड़ दे। ये है जी ये कबूतरी। चलते हैं इनके तीसरे तैयारी के कबूतर की तरफ। ये जनाब ये बच्चा जो मेरा फेवरेट बच्चा रहा इस बार। ये आपने भी इसकी उड़ानें देखी हैं जी? इसकी उड़ानें हमने देखी हैं, इसका उड़ने का पैटर्न, और उसके बाद हवा हो जो मर्ज़ी हो। और मैं ये आपको बता दूं कि ये शर्त वाले दिन कितने बजे बैठा था? 1:39 पे पहले दिन, और दूसरे दिन बड़ी तेज़ हवा थी। दूसरे दिन ये कितने बजे बैठा? 10:10 पे। दूसरे दिन ये बैठा था 10:10 पे। 1:39 पे ये बच्चा बैठा, और ये बच्चा मैं आपको बता दूं ज़ीरो कली का बच्चा था। ये बिल्कुल ज़ीरो कली का, बहुत ही बेहतरीन, बड़ा ही ज़बरदस्त। उड़ते वक्त ये लगता है ऐसे जैसे कोई गाड़ी गर्दन है, शाहसरे बच्चों में से है, बट है ज़ीरा है ये इसकी 2 स्टैंपें आ गई। ये इसकी आप देख रहे हैं जो स्टैंपें इसको लगी हैं। दीपू भाई को कहूँगा कि इसकी दूसरी आँख जो है वो भी दिखाएँ। ये जब अपने पूरा प्रिपेयर होगा उसके बाद भी ये ज़बरदस्त तरीके से जो है परफॉर्मेंस देगा। आप इसका मोहरा, इसकी आइज़ का जो सेटअप है, और इसके बाद इसका ये जो हेड शेप है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि पर कटे हुए हैं। लेकिन ये बच्चा जो है ये अपनी तारीफ़ जो है इस बच्चे की वो खुद ही है। और स्पेशली हमने इसका, हम सब भाइयों वाला चूचू बच्चा, और ये इसका भी नाम पड़ गया चूचू बच्चा, क्योंकि जब हम इसको पकड़ते थे ये चूचू मेरे ख्याल से ये उस वक्त बिल्कुल ची ची करता था। छोटा सा बच्चा है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त। ये इसकी पूरी शेप है बच्चे की, आप देख सकते हैं। आने वाले टाइम में ये उड़ेगा और बहुत ज़बरदस्त उड़ेगा। ये इनका अगला कबूतर चीना कबूतर है, सादा कबूतर है, बिल्कुल सादा जैसा कबूतर, लेकिन अपनी उड़ार में पूरा बादशाह। मतलब मैं क्या बताऊं इस कबूतर का। ये बच्चे के साथ ही पहली बाजी में ये 2:30 बजे बैठा। पहले दिन ये 2:30 पौने 3 बजे करीब 2:39 ये है जी बच्चा। ज़ीरा थोड़ा सा अबरों में कबूतर है, ये ज़ीरो में से निकला हुआ, लेकिन बहुत ही बेहतरीन। ये इसकी दूसरी देखें आप जो उड़ने वाले कबूतर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने किस तरह के कबूतर जो है रखने हैं। फिर से मैं आपको कहूँगा इसकी हेड शेप आप देखें, और बच्चे की हेड शेप आपने देखी। ये उड़े हुए कबूतरों का आपको शौक करवा रहे हैं, और ये ऐसे उड़े हुए हैं कि मैंने खुद देखे हैं उड़ते। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बात ही कर रहा हूँ, ये मैंने खुद उड़ते देखे हैं यहाँ। बहुत ही बेहतरीन, पर कटे हुए हैं, लेकिन आप इसकी बगलें और इसकी जो हालत हुई है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना उड़ा होगा। फिर एक चीज़ जो मैं आपको बोलता हूँ कि कबूतर को ठहरने में उसके पर हेल्प करते हैं। इसको एक बार मैं दीपू भाई को कहूँगा आप खोलें इसको। ये देखें इसका पैटर्न, इसकी बगलें देखें आप, और इन पे गौर करें आप सेकेंडरी फीदर्स पे। इनकी लेंथ आप देखें कहाँ तक है, कितना ये ठहरता होगा हवा में इस वजह से। धोखा नहीं दिया सेम धोखा नहीं दिया। डबल मोर है इसकी भी स्टैम्प्स, और इसकी टेल आप देखें। और टेल के बाद मैं तकरीबन अपनी वीडियो में बोलता हूँ जो बैक टेल के जो बैक पर ही होती है।
ये देखें आप, इसकी विड्थ देखें कितनी सपोर्ट इसको मिलती होगी, और परेल देखें आप कितना कबूतर है, परों से भरा हुआ कबूतर है ये। और मैंने हाथ में उठाया हुआ, इतना लाइट वेट है, छोड़ के अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये लगेगा कि बहुत बड़ा कबूतर है। ये देखें आप, ये भी इनका है कबूतर, इनकी शर्तों में जो है कबूतर ये उड़ा हुआ है, बाजियों में उड़ा हुआ है कबूतर ये। स्टैंपें मैं कहूँगा, इसकी स्टैंपें भी दिखाएं आप। कि आज डिसाइड ये हुआ था कि हम बैठ के शो करेंगे, फिर अचानक उतार दी उसकी, अचानक, क्योंकि ये बर्दर रखा है, अचानक ही डिसाइड हुआ कि नहीं आज वीडियो जो है वो बनाएंगे। आवाज़ सुन रहे होंगे हवा की, इतनी तेज़ हवा है। ये जी इसकी आई ये बड़ा ज़्यादा, ये भी उस्ताद इकराम का एक कबूतर आपका ज़्यादा आंखें ब्लिंक करता है, वो भी एक अच्छी निशानी है एक अच्छे कबूतर की। ये कबूतर है, ये एक और कबूतर का भी शौक करते चलें। ये देखें आप, फिर आपको कहूँगा कि इसकी ये भी उड़ा हुआ है। हाँ जी, देखें आप, कबूतर की एज का अंदाज़ा लगाएं, बच्चे भी पाले हुए हैं इसने, और उसके बाद भी ये कबूतर जो है परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये होती है ब्रीड। अब ये इसकी दूसरी आँख, हवा इतनी है कि हवा की वजह से भी जो है प्रॉपरली कैमरा जो है वो फोकस नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया, मैंने आपको पहले बताया ये बहुत खुला एरिया है। और ये कबूतर हमारा पर्दा है, इसके करेंगे हम। ये देखें आप पर इसका पर का फैलाना फैलावा पर का, ये इसका दूसरा पर है। परों की चौड़ाई देखें, पैटर्न देखें, और फिर वही चीज़ मैंने आपको कहा था, जहाँ पे आप उड़ने वाले परिंदे देखेंगे वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये सेकेंडरी फीदर इसके आप देखें कितना इन्होंने किया हुआ इसको। हवा बहुत ही तेज़ है, हम प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहे। बहुत ही बेहतरीन परिंदा। सो फ्रेंड्स, ये एक और परिंदा, और उसके बाद इसकी आँख। अब आप इसकी आँख का पैटर्न देख के कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस ब्रीड का है ये। और ये भी इनके पास जो है उड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत आँख है इसकी। तो ये जो लास्ट परिंदा आपको दिखाया अभी, एक और परिंदा आपके शौक़ के लिए, ये भी उड़ा हुआ परिंदा। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी आँख का शौक़ आप करें, देख सकते हैं इसको, इसकी आँख आप चेक करें। ये है इसकी आँख का पैटर्न। थोड़ा सा टाइम भी इस वक्त अंधेरे का हो गया, तो कोशिश पूरी है कि आपको शौक़ करवाया जाए। दीपू भाई, ये उड़ा हुआ? हाँ जी, हाँ जी। कितना? ये भैया 1 बजे तक उड़ा हुआ कबूतर है, मादी है ये भी मादी है जी, 1-1:30 बजे तक उड़ी हुई है। हाँ, ये सुबह 6 बजे की भी उड़ी है भैया। दूसरा इसका दिखाएं ज़रा, पर कटे हुए हैं। दूसरी आँख दिखाएं। ये हाइट पे इतने हैं कि यहाँ से थोड़ा सा भी अगर हिलते हैं तो उसके बाद फिर ये उड़ के ही बैठते हैं। ये अब इसकी आँख जो है अब सही तरीके से आ रही है। अब देखें आप इसकी आँख, ये है सर मादी, जो 1-1:30 बजे तक उड़ान इसने दी हुई है। और 6 बजे वाले टाइम में भी इसको छोड़ा हुआ है, उसमें भी ये कबूतरी जो है अच्छा टाइम करके बैठी है। सो ये थे
दीपू भाई के वो कबूतर जो उड़े हुए थे, थोड़ा सा जो वीडियो का हुआ वो इस वजह से कि हवा इतनी ज़्यादा है कि फोकस इसलिए नहीं मैं हो पा रहा। 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। मैं आपको बता सकता 10 मिनट में हूँ, कॉल। आप देख सकते हैं इस पेड़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा कितनी ज़्यादा है इस वक्त। सो ये व्यू है हमारे यहाँ का, बिल्कुल तवी का किनारा। पहले कबूतर ने शोर लगा और वहाँ दूरी वीडियो में नहीं एक मुझे बनाएंगे। बड़े दिन से दीपू उधर भाई से ने कहा जो हुआ था लगा कि वीडियो करनी है, दो टाइम दिन मुझे भी नहीं मिल रहा लगा। था और इनको भी शॉप से टाइम नहीं मिलता। अभी उनको भी डालेंगे। ये हमारा एक हिस्टोरिकल पैलेस यहाँ पे खोलिए वो कबूतर बाहर। जो नहीं अभी नहीं खोल। जम्मू कश्मीर की एक निशानी है, और रुकिए अब जरा। जो हमारे उस वक़्त के रूलर थे, राजा हरी सिंह, गुलाब सिंह, उनकी धरोहर। और ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये हमारे यहाँ रिवर तवी। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि दाने का भी टाइम है और इस हवा की वजह से हम भी लेट हो गए। ये कुछ नए कबूतर जो हैं दीपू भाई ने लाए हैं ख़रीद के। वो बैठे था सामने यार। ये इस बार जो अगली बार जो होगी उसमें ये कबूतर जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। सॉरी यार। सो फ्रेंड्स, करते हैं आपको गुड बाय और मिलते हैं अब एक नई वीडियो में आपको नए तरीके से।